जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी क्यों आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्यों हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस वीडियो में आपको कारण बताए गए हैं जिसके कारण आपको हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जिनके सामने युद्ध में टिकने वाला कोई रणवीर आज तक किसी युग में नहीं हुआ है, इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान और गुणों का सागर होते हुए भी श्री हनुमान जी में लेस मात्र अभिमान नहीं है। वे सिर्फ प्रभु श्री राम जी की आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देव हैं और आज भी सशरीर वे अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी के मंदिरों से भी ज़्यादा। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं है जहाँ बजरंग बली जी का मंदिर नहीं है। हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला सबसे प्रचलित पाठ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक ऐसी कीर्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से व्यक्ति की बल और बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति और भक्ति कर्तव्यों का आकलन अपने आप कर सकता है। लेकिन कई भक्तों को उनकी आराधना के बाद भी लाभ नहीं होता। वे नित्य हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती हो रही है आपसे जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल रहा? आज मैं बात करूंगा 5 सबसे बड़े कारण जिसकी वजह से आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता है या प्रभु की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। तो ध्यान से हर एक पॉइंट जरूर सुनना ताकि आप एक भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिस न कर सके। सबसे पहला कारण, स्वार्थ की भक्ति। दोस्तों, हर इंसान दुख के समय में प्रभु की शरण में जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। यहीं पर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि दुख के समय हर कोई ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता जरूर है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय में प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित भी करता है और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर भी करते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद अक्सर व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, पूजा पाठ और सच्चे मन वाली भक्ति ही बंद कर देता है। तब जाकर आप कह सकते हैं उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा था। इसलिए कहता हूँ, दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में भी जो प्रभु के निकट रहे और उनके लिए समर्पित रहे उसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। दूसरा कारण, बुरे कर्म। दोस्तों, सच्ची भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि कई लोग ईश्वर भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिलता। आप ही सोचिए, एक तरफ आप मंदिर में बैठकर घर में पूजा पाठ कर रहे हों और दूसरी तरफ आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हों, जैसे किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचाना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करना, किसी स्त्री पर बुरी नज़र रखना, व्यसन करना। इसके बावजूद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे? एक बात जरूर याद रखना, ईश्वर न दंड देता है न माफ करता है। कर्म का फल हमारे दुख सुख का कारण बनता है। तीसरा कारण, संकल्प पूरा न करना। जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस तकलीफ से बाहर आने के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं। पूजा पाठ हो, व्रत रखना हो या संकल्प, वो समय ही ऐसा होता है हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनमें या तो धीरज की कमी होती है या तो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की कमी होती है, या फिर उनका मन कहीं भटक जाता है, जिसके कारण वे प्रभु के सामने किया हुआ संकल्प भूल जाते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, अपने संकल्प को पूरा करें। हाँ, अगर घर में सूतक हो या फिर महिला भक्तों को मासिक धर्म की समस्या हो तो वे सूतक खत्म होने के बाद संकल्प जारी करके इसे पूरा कर सकते हैं। चौथा कारण है प्रभु से एक चित्त न होना। दोस्तों, कई लोग की एक आदत होती है
कि पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय वे दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता है तो कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में, या यूँ कहें कि लोग अपने अपने टेंशन में ही खोए रहते हैं। वे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाप करने बैठते हैं। अब आप ही बताइए, यदि हम प्रभु से एक चित्त न होते, हमारी भक्ति में ही दृढ़ता नहीं है, हम सच्चे दिल से भक्ति नहीं करते, तो भला प्रभु हम पर अपनी कृपा क्यों करेंगे। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि हम अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान और मेडिटेशन करके हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं और एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ हनुमान जी या किसी भी देवता का पाठ क्यों न करें, अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। जो भी पाठ करें उसका महत्व समझें, सच्चे दिल से पाठ करें, फिर देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, नियमों का पालन न करना। दोस्तों, कई लोग की एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो कभी भी हमारे शास्त्रों में बताए गए भक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। वे बस अपने ही कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ करना चाहते हैं, और जब प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो वो ही सबसे पहले इंसान होते हैं जो भगवान को कोसते हैं, खुद नेगेटिव होते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। अब आप ही बताइए, कौन समझाए ऐसे लोगों को। असली कंफर्ट जोन तो प्रभु की भक्ति में है, बाकी तो सब मोह माया है। वो प्रभु भक्ति के लिए सामान्य नियमों तक का पालन नहीं करते, जैसे कि स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करना, घर में साफ सफाई रखना ताकि घर में प्रभु का वास हो, मांस वगैरह का सेवन करके पूजा पाठ करना, व्रत और संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन न करना, बिना नहाए धोए पूजा पाठ करना। दोस्तों, आप सभी से विनती है, कठिन नियम न सही, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य नियमों का पालन तो करें, जो कि हमारे हाथ में ही है। आज कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखा जाए तो ये सवालों के जवाब हमारे पास ही थे। हर इंसान खुद अपनी गलती को जानता है। एक आप ही है जो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। बस इन नियमों को भूलना नहीं, हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, फिर देखना श्री हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी। हमारे हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 सबसे बड़े कारण जिनसे श्री हनुमान चालीसा पाठ का फल हमें नहीं मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।